वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग चैप्टर आपके एग्जाम में कम से कम 20 मार्क का प्रैक्टिकल सम और ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2-3 मार्क का वेटेज रखता है ये। और कोई भी चैप्टर का जो स्टार्टिंग लेक्चर होता है बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आज हम वही करने वाले हैं। यस बॉस, आज हम डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा खत्म कर देंगे। अगले लेक्चर में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, रेशियोज का और कैलकुलेशन करना बताऊंगा। बट यार, अगला लेक्चर पाने के लिए टाइम पे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और नोटिफिकेशन ऑन रखो, ताकि जैसे वीडियो अपलोड आपको तुरंत आपको आपका वीडियो मिल जाए। चलो शुरू करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बारे में। देखो यार, ये चीज ना एक्चुअली हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ अपनी नजरों से, अपनी आंखों से। अभी इनको प्रैक्टिकली अटेंड करना है, प्रैक्टिकली करना है। समझाता हूं मैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब क्या होता है। मान लो ये कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, डिपार्टमेंटल बिजनेस है। ये कोई एक बिजनेसमैन है भाई, है जो चाहता क्या है, ये जानना चाहता है कि सर ये पहला डिपार्टमेंट है यार, फ्रूट था। दूसरा डिपार्टमेंट है ड्रिंक का, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहा हूं। तो फ्रूट डिपार्टमेंट से कितना इनकम जनरेट हो रहा है और ड्रिंक डिपार्टमेंट से कितना इनकम जनरेट हो रहा है, अलग अलग जानना चाह रहा है। तो वो क्या बनाएगा, डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट। अगर कोई बिजनेसमैन चाहना चाह रहा है, अगर कोई बिजनेसमैन इस चीज में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से कितना हो रहा है, वो सिर्फ जानना चाह रहा है कि पूरे बिजनेस से कितना हो रहा है, तो वो क्या बनाता है, फाइनल अकाउंट। क्या बनाता है, फाइनल अकाउंट। हमने फाइनल अकाउंट सीखा है, हमने 3 चीज जो मेन पार्ट होता है फाइनल अकाउंट में, क्या होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब यही चीज डिपार्टमेंटल वाइज जानना हमें, डिपार्टमेंटल वाइज में। तो डिपार्टमेंट वाइज खर्चे कितने हैं, डिपार्टमेंट इनकम कितना है, वो जानने के लिए क्या करेंगे, यही चीज क्या बनाएंगे हम, डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, डिपार्टमेंट प्रॉफिट। एक्चुअली डिपार्टमेंट बैलेंस शीट तो होता नहीं है, इसको मैं हटा करके सीधे बोल सकता हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो पूरे बिजनेस का एक साथ बनेगा। Got it? तो यहां पे डिपार्टमेंट ट्रेडिंग, डिपार्टमेंट प्रॉफिट लॉस और एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए बनता है, एक रीजन बता रहा हूं मैं, प्रॉफिट अलग अलग जानना है। इसके अलावा बहुत सारे रीजन होते हैं, हम जानेंगे यहां पे इस स्लाइड में। ध्यान दीजिए, डिपार्टमेंट का मतलब यहां दिया बहुत ही प्यारा तरीके से, 3 लाइन में डिपार्टमेंट नहीं दिया। डिपार्टमेंटल अकाउंट से कोई भी थ्योरी क्वेश्चन आना, कोई भी थ्योरी क्वेश्चन, इसको लिख के आना, इसको लिख के आना भाई। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग कोई भी थ्योरी क्वेश्चन क्यों ना दो, आपको काफी अच्छा हेल्पफुल रहेगा स्कोरिंग के लिए। अब सुनो क्या लिखा है यहां पे। यहां लिखा है मेंटेनिंग एंड रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स और रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर 2 or more departments of the company and reported separately is known as department accounting। बोल रहा है कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट या रेवेन्यू या खर्चे हैं, 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट हम अगर मैनेज कर रहे, संभाल रहे, मेंटेन कर रहे हैं, और उसको हम अपने सुपीरियर को या जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसको हम रिपोर्ट कर रहे, बता रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। अरे यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ही बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो सारे डिपार्टमेंट के खर्चे अलग रख रहे, इनकम अलग कर रहे, सब कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड करने को क्या बोलेंगे हम, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब ये करते क्यों है, या इसके पीछे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लो कल के दिन तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया व्हाट आर द इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, तो ये मिनी लिखोगे और मैं बताने जा रहा हूं वो लिखोगे। इसके अलावा आपको जो आता है उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तो 5 मार्क का होता है। और हाँ, अगर फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ने में कोई क्वेरी, कोई डाउट हो, तो आप इस नंबर में से कांटेक्ट कर सकते हो। मैथ्स में कोई डाउट, कोई क्वेरी रहेगा तो आप इस पे कर सकते हो। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव, टू चेक आउट द इंटर डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस। हर डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा चल रहा है वो चेक करने के लिए हम बनाएंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। दूसरा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये एक्स डिपार्टमेंट कितना कमा रहा है, वाई डिपार्टमेंट कितना कमा रहा है, ये पता करने के लिए क्या करेंगे, हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाएंगे। थर्ड है, डिसीजन फॉर अनप्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट विल क्लोज डाउन और मॉडिफाई पॉलिसी। भाई जब अलग अलग डिपार्टमेंट चल रहा है, तो जिस डिपार्टमेंट में प्रॉफिट कम हो रहा है उस डिपार्टमेंट को बंद करना है, या उसमें कुछ पॉलिसीज में चेंजेस करके उसको फिर से कंटिन्यू करना है, ये डिसीजन लेने के लिए हम क्या बनाते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। क्योंकि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाऊंगा तो मुझे हर एक का प्रॉफिट मालूम पड़ेगा, हर एक के परफॉर्मेंस मालूम पड़ेंगे, और उससे डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल होगा। दूसरा है, टू असिस्ट मैनेजमेंट फॉर कॉस्ट कंट्रोल। हो सकता है कोई एक डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन सारे डिपार्टमेंट अगर एक साथ में बनाता हूं फाइनल अकाउंट तो नहीं समझेगा, तो अगर अलग अलग बना दे तो मालूम पड़ेगा हाँ इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बहुत खर्चा हो रहा है, इसके खर्चे कम करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम असिस्ट कर सकते जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसको। अगला है
सेम चीज है, मैंने रिपीट कर दिया है। फिर अगला लास्ट में फॉर्मुलेट पॉलिसीज इन ऑर्डर टू एक्सटेंड और टू डेवलप द इंटरप्राइजेस इन द प्रॉपर लेन। अगर मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, अब उसको ग्रोथ की जरूरत है, उसको एक्सपांड करने की जरूरत है, तो अब ये कब मालूम पड़ेगा, जब मैं डिपार्टमेंटल वाइज परफॉर्मेंस देखूंगा। तो इसलिए ये सारे कुछ मेन इंपॉर्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स है या डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का। इसके अलावा आप अपने हिसाब से बहुत चीजें ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा बस ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं हमारे मेन चीज के पास, मेन कॉन्सेप्ट के पास। देखो इस सब्जेक्ट में ना, या इस चैप्टर में बोलूंगा, मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा, इस चैप्टर की बात करूंगा। इस चैप्टर में आपको कुछ खर्चे होंगे जो एक साथ थमा देंगे, जो एक साथ दे देंगे, बोले करो। मान लो दीजिएगा 1,20,000 रुपए रेंट अमाउंट तीनों डिपार्टमेंट का मिला करके। अब मुझे तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग करना है, तो या तो रेशियो दिया रहेगा या तो रेशियो निकालना पड़ेगा, कुछ तो रहेगा। तो वही बताने जा रहा, ध्यान दीजिएगा। यही स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। एक्सपेंसेस अलोकेशन जो है, सम आर गिवन ऑलरेडी इन अलोकेटेड डिपार्टमेंट। बस बहुत ही प्यारा सम रहेगा वो, जिसमें सब कुछ गिवन रहेगा, बोल के रहेगा कि भाई डिपार्टमेंट ए का 10,000, डिपार्टमेंट बी का 20,000, डिपार्टमेंट सी का 30,000, समथिंग ऐसा क्लियरली बता के दिया है कि कौन से डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है, क्लियरली सारे बता के दिया रहेगा। एक ऐसा हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि भाई नहीं बता के दिया रहेगा, बोल देगा 15,000 रुपए ये अमाउंट है तीनों डिपार्टमेंट का मिला के, अब बांट लो। समझ रहे हो? तो एक रहेगा डिपार्टमेंट वाइज बांट के दिया रहेगा और एक बांट के नहीं दिया रहेगा, नॉट गिवन इन अलोकेटेड रेशियो। अगर दिया है भाई डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट सी का इतना इतना अमाउंट है, तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना, कोई तकलीफ ही नहीं है। डायरेक्ट जाएंगे एज पर दैट रिकॉर्ड कर देंगे। देखो यहां लिखा है डायरेक्टली चार्ज और रिकॉर्ड टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वाइज, बता के दिया है कौन से डिपार्टमेंट कितना है, लिख देंगे, काम खत्म करें। लेकिन अगर बताकर नहीं दिया है तो उसमें कुछ 3 केसेस आ सकते हैं। एक केस में बोलूंगा, आपको क्वेश्चन में बोल के देगा कि टोटल डिपार्टमेंट खर्चा तो 15,000 है, उसको आप 5:3:2 में बांटो, ऐसा रेशियो बता के देगा कि इन रेशियो में बांटो। दूसरा होगा, आपको रेशियो बताया ही नहीं रहेगा, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा क्योंकि कौन से रेशियो में कौन से एक्सपेंस को बांटना है। मैं बताऊंगा, एंडिंग में लिस्ट बताऊंगा, वेट करना। और कुछ ऐसे रहेंगे जिनको हम डिपार्टमेंट वाइज में बांट ही नहीं सकते, कुछ कॉमन खर्चे होते हैं जिनको डिपार्टमेंट वाइज में बांट ही नहीं सकते। अब सुनो, अगर क्वेश्चन में बता के दिया रेशियो कि 5:3:2 इसमें बांट दो, सिंपल बता के दिया हुआ है। अगेन ये सेम कुछ लगभग कुछ सेम टू सेम है। इसमें तो डिवाइड करके दिया रहेगा भाई इतना अमाउंट है, इसमें तुमको अमाउंट कॉमन दिया रहेगा और रेशियोज दिया रहेगा। और अगर रेशियोज दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, गिवन रेशियो से बांट देंगे हम लोग। अगर रेशियोज दे के रखा है तो कोई तकलीफ ही नहीं, इसमें भी क्या रेशियो दिया है, अमाउंट दिया रहेगा, उस अमाउंट को रेशियो के साथ बांट देंगे। लगभग दोनों सेम टू सेम है। इसमें क्या है, सीधे अमाउंट ही क्लासीफाई करके दे देगा और इसमें रेशियो देगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। अब इसमें रेशियो बताया ही नहीं है, तो बोल दिया है रेंट अमाउंट इतना है, आपको सोचना पड़ेगा कि उस रेंट को हम कौन से रेशियो में बांटे, अप्रोप्रिएट रेशियो सोचना पड़ेगा आपको। यहां पे करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट रेशियो। अब कौन से खर्चे कौन से रेशियो में बांटा जाता है, मैं नेक्स्ट और लास्ट लाइन में बताऊंगा आपको, सबसे लास्ट लाइन बताऊंगा, वेट करना थोड़ा सा। और कॉमन एक्सपेंसेस जिसको हम बांट ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल टू डिवाइड, इसको बांट ही नहीं सकते, ऐसी चीजों को हम कहां लिखते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। वो कौन से होते हैं मैं बताऊंगा वीडियो के एंड से पहले, थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो रेशियो दिया रहेगा रेशियो से बांट देंगे, जिसका रेशियो नहीं दिया है उसको हम सोचेंगे अप्रोप्रिएट रेशियो क्या होता है उसके हिसाब से बांटेंगे। और जो चीजें डिवाइड कभी भी नहीं हो सकता उनको हम कहां लिख देंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो मैं बता रहा था ना कि कुछ ऐसे दिया रहेगा, क्लियरली बता के दिया, 20 इसका है, 50 वाई का है, 10 जेड का है, बोल के दिया तो टेंशन नहीं है। कुछ कॉमन देगा 18, तो 18 दिया हुआ है, तो अगर तुमको डिपार्टमेंट वाइज दिया रेशियो तो बांट देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट बेसिस पर। जिसमें था यही वाला पूरा एग्जांपल मैंने यहां सेट कर दिया, ठीक है। और हमें बता दें, मैंने पहले बता दिया कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो कॉमन अगर पूछा क्वेश्चन तो बनाएंगे, अदरवाइज ये 3 मेन है। इसमें से मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, और एक आध कभी क्वेश्चन पूछे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस चैप्टर में। और कुछ अलग नहीं है, जो ट्रेडिंग हमने पढ़ा है 11 12 में वही है, सब देख लो। डेबिट में वही ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, कैरेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्रेडिट में वही सेल्स है। वो 5 चीजें, गुड्स लॉस ऑफ फायर, गुड्स लॉस ऑफ थेफ्ट, गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैंपल, वही सब चीजें यहाँ पर आएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक है, बाय या तो लॉस है, तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं, यानी खाली क्या है, आपको कॉलम्स बढ़ जाएंगे। 3 डिपार्टमेंट रहेंगे, 3 कॉलम रहेंगे, 2 रहेंगे, 2 कॉलम। यहाँ पे इनर कॉलम आउटर कॉलम नहीं होता, सारे के सारे आउटर कॉलम होते हैं, सारे के सारे मेन कॉलम होते हैं, सारे मेन कॉलम होते हैं, ठीक है। ओके,
सेम ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस है यार, कुछ भी नया नहीं है, चीजें वही है, खाली बस 3 अमाउंट कॉलम है, तीनों में डिवाइड हो जाना है। टोटल कॉलम कोई बनाता कोई नहीं बनाता, मैं कहूंगा टोटल कॉलम नहीं बना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे कॉलम्स है तो स्पेस मिलता नहीं है। मैंने कहा ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनरल प्रॉफिट लॉस में आता है। देखो जब जब हमें मालूम है कि जीपी क्लोज करते हैं, जीपी का ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस पे, वैसे प्रॉफिट लॉस पे नेट प्रॉफिट ने तो अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनरल प्रॉफिट लॉस पे लिखना है हमें, अगर है तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को पहले यहाँ ट्रांसफर करेंगे। फिर देखो इतने कुछ चीजें हो सकती है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। आप चाहिए तो कभी बाद में आपको जनरल प्रॉफिट लॉस को अलग से वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर दूंगा हर एक चीजों को, बट फिलहाल आप लिस्ट देख सकते हो। मुझे लगता है इससे तो कुछ नहीं पूछना चाहिए आपको, फिर भी चीजें देख बता दूंगा, कभी इनकम टैक्स कुछ भी चीजें रहा तो ठीक है। ओके ये एक्चुअली जीएसटी है, इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी बनना चाहिए पे प्रॉपरली। ओके ओके तो इतने कुछ चीजें हो सकती है आपके। और आते हैं अब रेशियोस में, कहना अप्रोप्रिएट कौन से खर्चे कौन से रेशियो में बांटना चाहिए। एक है आपका परचेस एक्सपेंसेस, खरीदने के लिए जो जो खर्चे लगेंगे, खरीदने के लिए जो जो खर्च लगेंगे उन सभी को हम परचेस रेशियो में बांटेंगे। नेट परचेस रेशियो, नेट परचेस मतलब सर क्या, परचेस के साथ में जो जो एडजस्टमेंट दे देंगे वो सब करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं नेट पर। जैसे कि रिटर्न्स दिया रहेगा तो रिटर्न्स माइनस करने के बाद, जैसे कि फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रेट, डिस्काउंट रिसीव इनकम होता है। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट कब मिलता है, खरीदने में मिलता है, इसलिए इन ऐसे परचेस वाले एक्सपेंसेस या डिस्काउंट रिसीव पे कौन से रेशियो को डिवाइड करना है, परचेस रेशियो पे, ठीक है। ऐसी चीजों को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, परचेस रेशियो पे। वैसे सेल्स करने के लिए हमने जो जो खर्चे किए रहेंगे, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, कैरेज आउटवर्ड हो, डिस्काउंट अलाउड हो, डिस्काउंट किसी को दिया रहेगा, या ऐसे कोई भी सेल्स वाले खर्चे रहेंगे तो कौन से रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो में यार, ठीक है। वैसे ही कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं ना, रेंट हो गया जो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर, तो इन चीजों को हम स्पेस ऑक्यूपाइड के ऊपर, जैसे कि एग्जांपल लैंड बिल्डिंग के ऊपर या रेंट रेट टैक्सेस दिया हुआ है। रेंट 1000 स्क्वायर फीट है, इसमें 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए 700 स्क्वायर फीट पे और डिपार्टमेंट बी आपका 300 स्क्वायर फीट पे, तो 700 और 300 7:3 रेशियो बनेगा। ऐसा डिवाइड हो सकता है आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस या रेंट वाला पार्ट बोल सकते हो। नेक्स्ट है मशीनरी, मशीन के ऊपर कुछ खर्चे रहेंगे तो मशीन का जो वैल्यू होगा, जैसे कि 3 मशीन है, एक मशीन का 20,000, 30,000 और 20,000, तो 2:3:2 बनता है कुछ रहेगा तो इस तरह से डिवाइड करना है। इसके बाद भी कुछ चीजें और है, मैं आपको लिस्ट शो कर रहा हूं, जस्ट आप देख कर लिख के रखिए, इन चीजों को लिख कर रखी है, आप जब सम करोगे तब वहां पे आपको काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। मैं कुछ बस ओवर ही बता दे यहाँ पे, जब नेक्स्ट टाइम हम रेशियोज करेंगे या सम्स करेंगे तो वहां समझेंगे। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है इंटर डिपार्टमेंट, और बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करके लेंगे। तो हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेसिक कवर कर लिया है, अगला लेक्चर के लिए वेट कीजिए, तब तक पढ़ते रहिए, पांडे सर को याद करते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।